गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द्रव ग्रुप पेपर सेकंड का, जो हमारा टॉपिक है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स। तो उसमें हम देखेंगे आज देवदारू के बारे में। तो जो देवदारू नाम है बेसिकली वो इसलिए देवदारू इसको बताया गया है कि देवदारू मतलब कि ये देवताओं के प्रदेश में होने वाली जो लकड़ी होती है, दारू मतलब लकड़ी, तो देवताओं के प्रदेश में होने वाली लकड़ी, इसलिए हम इसको देवदारू बोलते हैं। तो देवताओं का प्रदेश जो है वो है हिमालय, तो हिमालय में होने वाली लकड़ी उसको हम देवदारू बोलते हैं। ठीक है। और इसको आचार्य प्रिवत शर्मा ने इसको वेदना स्थापन में रखा है, क्योंकि ये वेदना को दूर करती है। देवदारू जो होती है, देवदारू ये वेदना को दूर करती है। ठीक है। इसके दोष कर्म में भी जो होता है वो वात कफ संशमन होता है, तो वात को दूर करती है, इसलिए ये बेसिक वहाँ से रिलेट करके इसको हम कह सकते हैं ये वेदना को दूर कर सकती है, इसलिए इसको वेदना स्थापन में रखा गया है। गढ़ में आचार्य चरक ने इसको कटु स्कंद में रखा है। कटु स्कंद के अलावा भी है स्तन्य शोधन में इसको रखा है, और अनुवासनोपक, तो आपको ध्यान में रखना है कटु स्कंद। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कटु स्कंद। आचार्य सुश्रुत ने इसको वात संशमन में रखना है, क्योंकि ये वात का शमन करता है। वात का शमन इसलिए करता है कि इसमें जो स्निग्ध और उष्ण गुण होते हैं। स्निग्ध मतलब स्निग्ध इसके गुण है, और जो इसका उष्ण है ये वीर है, तो उष्ण वीर और स्निग्ध गुण के कारण ये वात का शमन करता है। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट हम इसकी कुल पे। कुल मतलब यहाँ पे मॉडर्न में कह सकते हैं फैमिली पे, तो फैमिली भी ये बिलोंग करता है पिनेसी फैमिली से। नाम जो बोटेनिकल नेम इसका है सीड्रस देवदार। ठीक है, सीड्रस देवदार, तो ये आपको ध्यान में रखना है बोटेनिकल नेम। उसके अलावा इसके हम पर्याय पे देखते हैं, तो पर्याय में है साइनिम्स कह सकते हैं। तो पर्याय में है भद्रदारू, सूरभुरु और देवदार। यहाँ पे भद्रदारू जो नाम आया है वो इसलिए आया क्योंकि इसको श्रेष्ठ वृक्ष भी बोला जाता है, इसलिए हम इसको भद्रदारू कहते हैं। सूरभुरु, इसको सूरभुरु इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये देवभूमि में होने वाला वृक्ष होता है। ठीक है। और देवदार इसका नेम जो इंग्लिश नेम है उस पर लिया गया है। इसके बाद हम स्वरूप पे आते हैं, मॉर्फोलॉजी पे। तो ये महावृक्ष है, मतलब ये महावृक्ष है, कम से कम 250 फीट ऊंचा होता है। इसकी जो हाइट होती है वो 250 फीट ऊंची होती है। ठीक है। उत्पत्ति स्थान, तो एज द नेम सजेस्ट, जो देवदारू नाम है कि देवताओं के प्रदेश में रहने वाला, तो हिमालय प्रदेश में पाया जाएगा, और ये लगभग 3500 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। रासायनिक संगठन मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसका जो मेन केमिकल है वो है सिस्क्यूटरपिन। तो इसके जो तेल निकालते हैं हम, तो इसके ऑयल में ये केमिकल रहता है सिस्क्यूटरपिन। ठीक है। अब आते हैं हम इसका गुण, रस, विपाक, वीर और दोष कर्म पे। तो गुण जो है इसका ये है लघु और रुक्ष है। ठीक है, लघु और स्निग्ध गुण है इसका। रस जो है इसका तिक्त है, तिक्त रस वाला होता है देवदारू। विपाक जो है विपाक कटु है। वीर जो है उष्ण है, और दोष कर्म पे वात कफ समन है। कफ समन कैसे है? तो कफ समन ऐसे है कि ये तिक्त रस वाला है और उष्ण वीर वाला होता है, तो ये इस पे कफ का समन करता है। ठीक है। तिक्त एवं उष्ण वीर होने से कफ का समन करता है, तथा वात समन इसलिए क्योंकि स्निग्ध तथा उष्ण गुण होने से या उष्णवीर होने से ये वात का समन करता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, दोष कर्म में वात कफ समन आपको ध्यान में रखना है। तो कर्म की बात करते हैं, तो कर्म में इसका वेदना स्थापन एक कर्म हो गया प्रिवत शर्मा के अकॉर्डिंग। शोथर, कुष्ठग्न और ऋणशोधन, तो ये 4 कर्म हैं, आपको ध्यान में रखना है। कर्म कभी कभी पूछ लेता है कि इसके कर्म बताइए देवदारू के, तो आप बता सकते हैं कि वेदना स्थापन, शोधर, कुष्ठग्न और व्रण शोधन या व्रणरोपण, तथा दीपन पाचन भी लिख सकते हैं आप। प्रयोग में इसके आमयिक प्रयोग या थेरेपेटिक यूज़ में हम लिख सकते हैं कि ये संधिवात, आमवात, आदमान, शोथ, कुष्ठग्न, ज्वर आदि को दूर करता है। ठीक है। तो संधिवात में भी यूज़ कर सकते हैं, आमवात में भी,
आदमान में, शोथ में तथा ज्वर आदि रोगों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रयोग हो गया। प्रयोग के बाद हम देखते हैं प्रयोजांग, मतलब कौन सा पार्ट इसका यूज़ करते हैं हम। तो कांड इसका यूज कर सकते हैं, सार और तैल। तो ये 3 प्रयोजांग बताए गए, कांड, सार और तैल। अब हम देखते हैं डोजेज या मात्रा। तो डोजेज में, मात्रा में हम देख लेते हैं कि चूर्ण जो इसका होता है, तो चूर्ण हमको 3 से 6 ग्राम यूज़ करना है। तैल जो है वो 20 से 40 बूंद इसका यूज़ करना है। विशिष्ट योग में मतलब फॉर्मुलेशन जो इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन है वो है देवदारू क्वाथ, देवदारी आदि क्वाथ और देवदारू आदि चूर्ण। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, 2 याद को रखना है, आपको याद हो जाएंगे क्योंकि देवदारू से ही शुरू है इसके नाम। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये हमारा देवदारू प्लांट, सीड्रस देवदार। ये होता है इसका प्लांट, ये ऐसे प्लांट होता है, ये 250 फीट लगभग। तो देख लीजिए, ऐसे ही वृक्ष होता है, महावृक्ष इसको कह सकते हैं। और हिमालय में प्रदेश में ज़्यादातर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा सीड्रस देवदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया प्लांट लेके, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। अगर PDF चाहिए इसकी तो आप हमारे BMS ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। धन्यवाद।